पूरा साहस भाव समसो रिपु मोरा। क्या तुम्हारे भाई राम ने कोई हमारा प्रतिरोध प्रस्तुत किया? अरे एक दो चार लोगों की ना कहो, मिथिला में जितने अच्छे लोग हैं वो सब आपसे दुखी हैं। देखो हमारी बात सुनो, विनय जी हमारी बात सुनिए। जितने अच्छे लोग हैं मिथिला में वो सब आपसे दुखी हैं और जितने बुरे लोग हैं वो बड़े प्रसन्न हैं। हाँ तो इसका भी कारण हो सकता है। इसका कारण आपका स्वभाव है। हमारा स्वभाव नहीं, वो उनका स्वभाव। नहीं, उनका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, उनका स्वभाव, लेकिन तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। अब कैसे? अब पूछो नीरज से। कैसे? नीरज और रजनी सब अपने अपने स्वभाव के कारण। अब देखिए जो दुष्ट हैं तो दुष्ट लोग भी अपने स्वभाव के कारण हर्षित होते हैं। अब दुष्ट लोगों का एक स्वभाव होता है, क्या होता है? तो दुष्ट लोगों का स्वभाव है जो काऊ की सुनाई बढ़ाई। कुछ तो दुष्ट ऐसे कि मारने चलते हुए दूसरों से बुराई करते चलते। कुछ दुष्ट ऐसे कि बैठे, मान लीजिए तुम्हारे साथ ही किसी वाहन में बैठ जाए तो उन्हें कुछ न मिलेगा तो बुराई करना प्रारंभ कर देंगे। तो वहां पर स्वभाव है दुष्टों का, जो काऊ की सुने बढ़ाई, श्वास ले जनजूड़ी आई, जो काऊ पर देख ही विपत्ति, सुखी भये मानो जगन्नपति। लेकिन जो गुण व्यक्ता है, जो सदा ही गुणों पर ध्यान रखते हैं, तो वो तो असंतों की भी वंदना करते हैं। नहीं, उन्होंने वो तो दुष्टों की भी वंदना कर रहे हैं। उन्होंने अवगुणों को भी देखकर वंदना किया है। तो महाराज हमें लगता है कि आपको गुण देखने चाहिए व्यक्ति। अब जब उसके गुण हमारे सामने आवे, भाई गुण के बारे में मैंने बताया कि सेवक सो जो करे सेवकाई, और वो सामने आ नहीं रहा है। तो देखिए महाराज आपका ध्यान गुणों की ओर नहीं जा पा रहा है, तो हम ले जाए, देखिए हम पहुंचाए वहां तक। सबसे अब यहाँ पर जो तुम्हें गुण है, दास और सेवक का क्या गुण होता है हम बता रहे हैं, बताइए। दास और सेवक, दास उसे कहते हैं जो अपनी आशाओं का समर्पण ही स्वामी पर कर दे। दत्तमाशाएं सहदासा जेहि विधि होए नाथ हित मूरा। जैसे मेरा कल्याण हो करी सुबेग दास में तोरा, वो अपनी आशाओं का ही समर्पण कर देता है, वो है दास। और सेवक वो होता है जो अपने स्वामी को ही सर्वेश्वर मानता है, वो सेवक। दोनों की परिभाषा मैंने आपको दे दी, लेकिन अब आपके पास क्षमता कम है बुद्धि की, तो समझ नहीं पा रहे हो। देखिए महाराज, हम उसे दास भी प्रमाणित कर सकते हैं, हम उसे सेवक भी प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन आप उसे शत्रु प्रमाणित नहीं कर सकते। मैं उसे शत्रु प्रमाणित कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हो। अब सुनिए, समस्या ये है तुमने कि केवल आपका मानना ही प्रमाण पत्र नहीं मानेंगे। एक प्रमाण पत्र तो हम तब मानेंगे जब सब लोग उसे प्रमाण पत्र दें। क्यों मिले जी? अब सुनिए हमारी बात। भाई केवल तुम्हारी बात हम मान ले, प्रमाण से थोड़ी ना चलेगा। प्रमाण यहाँ पर लोगों की इच्छा क्या है, यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं। प्रमाण पत्र निकलते कहां से? तो प्रमाण पत्र संविधान से निकलते हैं, संविधान से। और हमारा संविधान किसके द्वारा रचित है? तो मनुष्यों की समाज में खड़े हो तो महाराज मनु के द्वारा जो संविधान रचित हो उस संविधान पर चिंतन होना चाहिए। मनुस्मृति, अब सुनिए, अब सुन लीजिए महाराज, मन के द्वारा बतलाया गया कि शत्रु और मित्र कौन है। शत्रु और मित्र कौन है? प्रश्न हुआ, कोवा मित्र कोवा रिपु, कौन मित्र है कौन शत्रु है? तो महाराज मनु ने बतलाया, ना कश्चिद कश्चिद मित्र न कश्चिद कश्चिद रिपु, व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राण ऋतुवस्तथा। व्यवहार के माध्यम से शत्रु और मित्र निश्चित होते हैं। और जो धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार है वो हमारे पक्ष के प्रति शत्रुता से वो तत्पर होता है, शत्रुता भरा व्यवहार है। और जब शत्रुता भरा व्यवहार हमें समझ में आ रहा है, धनुष के प्रति उसने शत्रुता भरा व्यवहार किया है, तो राजकुमार लक्ष्मण वो शत्रु है। अब भाई ईमानदारी से तुम बताओ
कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष के साथ कैसा व्यवहार। देखिए महाराज, अगर संविधान को मानते हो तो जो जितने नियम है उसमें उन सबको मानो। और मनुस्मृति में एक सिद्धांत और लिखा है, जो ब्राह्मण है उनके 6 कर्म होते हैं, अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहण च ब्राह्मणा नाम कल्पित। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा प्रदान करना, यही 6 कर्म तो है संविधान में। और ये लोहा लंगर लादना, धरती पलटना, पांडाल में आदि लगा देना, ये कौन सा संविधान है? बोल चुके भाई अपनी बात आप हर जगह से प्रमाणित करना चाहते हो, और कर क्या रहे? पहले स्वयं को देखो, धनुष तोड़ने वाले में एक भी कमी नहीं है, और तुमने महाराज एक को अच्छा ही नहीं है। खिसियाओ ना, बिल्कुल ना खिसियाओ। जबरदस्ती संविधान में पड़ा है, बिल्कुल खिसियाओ ना भाई। देखिए, जो ईमानदारी से बात थी, ठीक, हम अपनी तो जबरदस्ती बनवा नहीं रहे कि नहीं नहीं हम तुम्हारे गर्दन पर फरसा धरे होंगे, मन से मनेगा कैसे नहीं ना। जो संविधान वाली बात थी, मैंने वो संविधान वाली ने बात थी कि धनुष तोड़ने वाला हमारा किस प्रकार से शत्रु है, क्योंकि उसका व्यवहार जो धनुष के प्रति है वो शत्रुता से परिपूर्ण है। तो तुम्हें अगर हमारी बात काटनी थी तो तुम ये बताते कि नहीं परशुराम, धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार शत्रुता से परिपूर्ण नहीं है, तब तो हमारी बात कटती नहीं। तो ये आपका संविधान केवल उसी के ऊपर लागू होता है। एक पल, अब तुमने बताया कि तुम पर ब्राह्मण का संविधान, तो बेटा मैंने तुम्हें एक बार कहा है कि हमें ब्राह्मण मानो। इतने सब लोग बैठे हुए तो बताओ, रुको ईमानदारी से, मैंने इनसे एक बार कहा कि मुझे ब्राह्मण मानो। ये पंडित जी कहाँ चले गए? मैं तो नहीं कह रहा हूँ। अच्छे बात, अभी ये जबरदस्ती की बात है, थोड़े चलेगी, ईमानदारी की बात चलेगी कि भाई जब यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले को हम शत्रु, इस संसार में शत्रु और मित्र किसे माना जाए? अब तुम बताओ कि शत्रु और मित्र किसे माना जाए? हमारी बात अगर गलत है तुम बताइए, ले उत्तर ले। ना कश्चित कस्यचित मित्रम, ना कश्चित कस्यचित रिपुः, व्यवहारे ही जायन्ते मित्रान् विभुस्ततः। संसार में ना ही कोई किसी का मित्र होता है, संसार में ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। व्यक्ति के व्यवहार से ये जाना जाता है कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। और अगर व्यवहार को जानना है महाराज, तो व्यवहार कैसे जाने के लिए व्यवहार कुशल व्यक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं सुखी हो जाए वो व्यवहार कुशल नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सबको सुखी कर दे वही व्यवहार कुशल है। और धनुष तोड़ने वाले ने स्वयं सुख नहीं, सबको सुखी किया। लो प्रमाण, तुम्हारे जैसे महात्मा रोज है, लो प्रमाण। व्यवहार की कुशलता महाराज लोगों से है, और उसकी व्यवहार कुशलता का प्रमाण ले। प्रभु तो अब बनाया है तो थोड़ी देर यही चले। हाँ चले, हम कहूँगा प्रभु दूचा खंड मही डारे। जैसे ही धनुष को तोड़ करके उसने अपना व्यवहार सामने प्रस्तुत किया, धनुष को तोड़ करके मही पर डाला, तो लोगों पर प्रभाव क्या पड़ा? देख लो सब भय सुखारे, देख लो। जैसे ही उसके व्यवहार को लोगों ने देखा है महाराज, तो सब भय सुखारे, सब सुखी हो गए। तो हमारी दृष्टि में तो वो व्यवहार कुशल है। नहीं बेटा, ये जो तुमने बताया व्यवहार कुशल की, तुमने व्यवहार कुशल की जो परिधि बताई, ये कहीं से लिखा पढ़ी में है कि तुम्हारी मनमानी है? हम जो बोल रहे हैं वो सब प्रमाणित, सब प्रमाणित है। वहां सब प्रमाणित है, सब प्रमाणित है बता रहा है। सुखी तो रावण भी अपने परिकर के लोगों को करता है, तो क्या वो व्यवहार कुशल है? जैसे जैसे जो बाटे गृह दीने, सुखी सकल रजनी चरखी।
भाई कोई तुम ऐसा लाओ जैसे मैंने संविधान का सिद्धांत पढ़ा था। संविधान का सिद्धांत, वो आप सिद्धांत संविधान का सिद्धांत लाइए। देखिए जो बुरे लोगों को सुखी करे तो बुरा हो सकता है। अपना मनमुखा सिद्धांत नहीं। देखिए महाराज इसमें यही रंगने लगेगा ना, नहीं लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बुरे लोग सुखी होते हैं तो क्या वो व्यक्ति बुरा हो गया? जैसे भगवान शंकर ने एक बार कामदेव को जलाया, और जब कामदेव को भगवान शंकर ने जलाया तो सारे संसार में हाहाकार मच गया। हाहाकार जग भारी, हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। सारे संसार में हाहाकार मच गया, देवता डर गए और जो असुर थे, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ये प्रसन्न हो गए। और ये कब? जब भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया तब। तो क्या भगवान शंकर को गलत मान लें कि नहीं हुई? गलत है। उन्होंने लोगों को दुखी कर दिया, दुष्टों को प्रसन्न कर दिया। जैसे लक्ष्मण हमारे ऊपर ये लगा रहा है अपना दांव, तो बेटा इससे काम न बनेगा। देखिए महाराज भगवान शंकर जी को आप उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। भगवान शंकर जी भगवान हैं, जगत के ईश्वर हैं। वो कुछ भी करें उनके लिए ये शोभायमान है। वो चाहे क्रोध करें चाहे कृपा करें, ये उनको शोभा देता है। वो सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं देता है, कोई छिद्रान्वेषण नहीं करता है। लेकिन उनका उदाहरण आप में नहीं लगेगा। आप अलग हैं, आपके नियम अलग हैं, आपका व्यवहार अलग है, और भगवान शंकर जी की समता अलग है। भगवान शंकर जी ने कालकूट नामक विष पिया और कंठ में धारण कर लिया है। तुम महाराज बराबरी कर रहे हो, तुम घूंट घूंट पी के दिखाओ। हो गई बात? नहीं हो कहां का, ये परियामन आई है। ले लो। भोले बाबा की समता कर रहे हो, भोले बाबा पर कोई दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि वो महाराज अगर क्रोध करते हैं तो भोले बाबा कृपा भी करते हैं। और कृपा उनकी कैसी है? तो आचार्य कहते हैं क्या? कामचारी रति कहूं वरदी, काम को जला दिया और काम की पत्नी को वरदान दे दिया। रति कहूं वरदीन्हा, उनको कहा क्या गया है? कृपा सिंधु। आप तो कृपा के सिंधु हैं। यह अति भल कीन्हा, वो कृपा सिंधु है, और तुम केवल क्रोध के सिंधु हो। मान लो हमारी बात। तुम्हारी न मानेंगे, न मानोगे, सब गलत बोलते हो। सही बात है। चलिए भाई, लक्ष्मण ने कहा कि भगवान शंकर भगवान कोटि में है, तुम भगवान कोटि में नहीं हो। तो अब क्या कह रहे हैं उसको भी सुनो। सुन लेते। उत्तर प्रत्युत्तर का संवाद। आवाज हरबंद नहीं भाई डारे ने। तो अब यहाँ पर मान लो हमारी बात। बेटा अगर हम न मानिए, कोई अच्छी बात कहो तो माने। अच्छी बात कहाँ है? माने अच्छी बात जो दूसरा हमें भगवान कह के स्वीकार कर ले तो मान लोगे? नहीं, कोई लक्षण दिखाओ। नहीं, क्या होता? भगवान वाले लक्षण दिखाओ ना। दूसरे नहीं, भगवान शंकर को भगवान का, भगवान शंकर ने कोई अपने मुंह से तो कहा नहीं कि हमें भगवान कहो। ठीक है, भगवान शंकर को दूसरे लोग ही, और दूसरे का मैं तुम्हें प्रमाण दे दूं। अरे शंकर जगत बंधु जगदीशा, क्या? वो तो संसार के ईश्वर हैं। ये तो माता जी कही नहीं, माने दूसरे कही रहा है। माता जी की बात ना मानिए। ठीक है, अब भगवान अगर हमें कहा गया तो फिर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। अब कैसे? तमापतंतम रघुवर्य ओजसाम धनुर्धर्माण परश्वायुधम आईने चर्मांबर मरकर धमाभियुतम जटाभिदृशे पुरी विशन अक्षौणी शब्द दशा
ये भी भगवान का तुम्हें साथ दिए दे रहे हैं। अक्षौणी सप्तो दशाति भीषणा इस तारामये को भगवान सूदयत। ठीक, भगवान शब्द की उपाधि से हमें भी अलंकृत किया गया। अब इन्होंने कहा कोई कर्म बताओ, तो कर्म भी रामचरितमानस से दिए देते। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना पपुधरी तीनई नसायो, बीन कमठो सुकर नर हरि, बामन परसो राम पपुधरी। हमने भी देवताओं के कष्ट का निवारण किया, हमने भी देवताओं के कष्ट का निवारण किया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दूसरे लोग कह रहे हैं। और भगवान क्या करते हैं, तो दूसरों का कष्ट निवारित करते हैं। क्या? असुर मारि थापहि सुरनो, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से। दो प्रमाण तुम्हें दिए, दो प्रमाण। तुमने कहा था कि हम तुम्हें नहीं मानते, तो मैंने पहले तो भगवान वाला प्रमाण दिया कि ये ले। देखिए महाराज, ये पैमाना लगाओगे भगवान, तो भगवान की उपाधि परशुराम को भी। आप अच्छे महात्मा करते क्या हैं, तो भगवान देवताओं का दुख निवारित करते हैं। मैंने भी एक अवसर पर देवताओं के दुख का निवारण किया। और ये भगवान शंकर की आज्ञानुसार, भगवान शंकर की आज्ञानुसार, और तभी प्रामाणिकता मिली है। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना बपु धरती नहीं नसायो, मीन कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपु धरी। हम तो आपकी बात सुनते तक नहीं, तुम इतना हल्का स्तर है आपकी चर्चा का। अच्छा भाई, अगर कि हम उसको ध्यान से सुनते तक नहीं। अब बताओ, ये अपने आप को भगवान मान रहे हैं। अब हम थोड़े नहीं, रुको रुको, जो दूसरा तुमने, आप अपने मुंह से कहो कि हम भगवान है, बताओ कौन मानेगा? आप अपने मुंह से कहो कि हम महान हैं, बताओ कौन मानेगा? अपना प्रचार स्वयं कर रहे हो, अपना झंडा स्वयं ले रहे हैं। खिसियाओ ना। अरे नहीं, अच्छी बात नहीं है। खिसियाओ। आप ये स्वयं न बताओ कि हम भगवान हैं। खिसियाओ ना। हम जाने कि आप भगवान हो तब तो बात अच्छी है। लक्षण ये तो है नहीं भगवान वाले, और ये माने बैठे हो कि हाँ भगवान है। लक्षण तो दिखाओ। भगवान उसे कहते हैं जिसके पास 6 संपत्तियां होती हैं। और तुम अगर भगवान हो तो 6 नहीं 3 है, बताओ 3 संपत्ति कौन कौन सी होती? 6 संपत्तियों का जो अधिकारी है वो भगवान कहलाता है। गरिष्ठ हो जाएगा महाराज, गरिष्ठ हो जाएगा। केवल लोगों का प्रमाण मानो कि हाँ लोग कह रहे हैं भगवान है, लेकिन आप अपने आप को कभी भगवान मत मानो। क्यों? क्योंकि भगवान देवताओं को सुखी करते हैं, लेकिन तुम देवताओं को दुखी करते हो, दुखी कर रहे हो। ये प्रमाण ऐसे तुम्हारे लिए तो पूरी तैयारी है। देवताओं को दुखी किया है आपने। सूर्य मुनि नाग, सुन माने देवता, सूर्य मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल, सकल माने ये सभी देवता मुनि नाग नगर के नर नारी, सोच ही सकल त्रासे उर भारी। त्रास माने सुख, त्रास माने आनंद, त्रास माने परमानंद। त्रास का अर्थ नहीं कर पा रहे हो महाराज। त्रास माने होता क्या है? त्रास माने आपने देवताओं को डराया है, मुनियों को डराया है, नगर के नर और नारियों को आपने भयभीत किया है। ये भगवान के लक्षण नहीं है। भगवान की 6 संपत्तियां होती हैं, खाने वो याद करके बताओ। लखनलाल, तुम्हारे सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए, तुम्हारे सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। तुम्हारा पहला, तुम्हारी भूमिका बनी थी
कि अगर तुम भगवान हो तो बताओ। मैंने तत्काल तुम्हारे मुंह पर उत्तर दिया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दूसरे कह रहे हैं, और भगवान व्यास का प्रमाण दिया। ठीक, अब जब तुम्हारे पास, अब ये कह दो कि हम इसे नहीं मानते, अक्षौणी शब्द दशात भीषणा इस्ताराम एको भगवान सुदेव, ये कह दो नहीं मानते, ये ग्रंथ के प्रमाण है, नहीं मानते। पहले तो ये कहो, ऐसे काम न चलेगा, ऐसे काम न चलेगा। तुमने सीधे कहा था कि भगवान, कि वो भगवान उन्हें कहा गया है, तो मैंने तुम्हें भगवान शब्द का प्रमाण दिया। मैंने तुम्हें एक और प्रमाण दिया था कि यहाँ पर जब जब ना सुरंद पायो नाना बपुधरती नहीं नसायो मीन कमट सुकर्ण हरि बामन परशुराम बपुधरी, ये श्री रामचरित मानस का प्रमाण है। कह दो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है। अब तुम्हारे पास, तुम्हारी जब अस्त्र शस्त्र तुम्हारे निस्तेज हो गए, अस्त्र शस्त्र जब निस्तेज, पहले इसे स्वीकार करो। तुमने कहा कि तुम देवताओं को डरा रहे हो, तो मैंने तुम्हें पहले से ही प्रमाण दे रखा है कि भगवान शंकर से भी देवता डरे, उनके भी क्रोध से देवता डरे, तो क्या उनको भगवान नहीं मानेंगे? मैं इतनी बड़ी बात तुम्हें पहले ही दे चुका कि हाहाकार एक बात जग भारी, दोबारा नहीं बोलो, पहले तो इसी बात को कहे, दोबारा दूसरी बात नहीं, दोबारा काहे न बोलना है। जब हमारी बात, अब वही बोलते ना, हमारी सांग इतनी मजबूत कड़ी है, तुम अपनी सांग में हमारी कोई मतलब नहीं तुम्हारी सांगो पांग से, तो हमें तुमसे मतलब नहीं। जब भाई तुम्हें हमारी बात से मतलब नहीं है, एक बात दोबारा नहीं बोलो, तुम्हें हमारी बात से मतलब नहीं है, जब तुम्हें हमारी बात से मतलब नहीं तो हमें तुमसे मतलब नहीं। तो वो दोबारा नहीं, इसको स्वीकार करो पहले, कोई नई बात का पहले स्वीकार करो कि परशुराम ये गलती हुई गई हमसे, कि तुम्हें कहा गया है भगवान। हमसे गलती कभी नहीं होती, गलती हो गई तुमसे, तुमको यहाँ आना नहीं चाहिए। ये स्वीकार करो, और जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे तब तक तो हमारा अगर भगवान हो तो 6 संपत्तियां बताओ। हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हम ऐश्वर्यवान हैं, हम श्रीवान हैं, हम ये कुछ न बताएंगे। ठीक है, तो दो ही हुई, हम कीर्तिवान हैं, हम धीवान हैं, विद्यावान हैं, हम गुणवान हैं, ये सब ऐसे है। हम ये कुछ न बताएंगे, हम ये कुछ न बताएंगे। पहले हमारी इस बात को आप काटिए कि नहीं, तुम्हें भगवान नहीं कहा गया। देखिए ये 6 संपत्तियां आपको नहीं पता है, नहीं तो आपको केवल 2 जानकारी में। देखिए हमारी बात सुनिए, 2 है जानकारी। हम जो बात तुमने कही, हमारे ऊपर जो लगाया, मैंने वो तर्क तुम्हारा सीधे चोट मारी। अब कमी आ रही है ना कि यहाँ पर अगर वो 6 संपत्तियां आपको ज्ञात हो जाएंगी तो आप भगवान हो जाओगे। कि भगवान और भगवान शंकर को भगवान कहा गया तो परशुराम को भी भगवान कहा गया। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं कहा गया। ठीक, अब खिसियाओ ना, अब बात तुम्हारी फंस गई तो फंस गई बेटा। महाराज लोग कहे उनकी मानेंगे, लेकिन आपकी नहीं मानेंगे। तो देखो ये लोगों का ही प्रमाण है, आप अपने मुंह से अगर वो कहोगे तो हम नहीं मानेंगे। जहां पर कोई भी शत्रु पक्ष पचा तुम नहीं, हाँ ये बात है, ये बात है कि तुम कहोगे तो हम नहीं मानेंगे। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना माने स्वयं को गाली देना होता है। ये तो नहीं, अपने मुंह से स्वयं प्रशंसा, और यहाँ तक कि परमात्मा ने भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा की है। हाँ, परमात्मा ने अपने मुंह से अपनी प्रशंसा की है। हमारे मुझे शेर, ठीक है, हमें शेर न कहो, हम सचान हैं, हम शेर नहीं, हम सचान हैं। तो सचान का बिल्ली माने होगा, सचान शेर नहीं होता है, सचान शेर की आंखें निकालने वाला होता है। सिंह पर अगर कोई प्रभावी हो सकता तो सचान सिंह पर प्रभावी हो सकता। पर अहिंसा परमो धर्मः। ठीक, अगर सिंह पर कोई प्रभावी होगा तो सचान प्रभावी होगा, दूसरा प्रभावी नहीं। अगर सिंह धरती का राजा है तो सचान आसमान का राजा है, सचान आसमान का राजा है।
और ऐसा झपट्टा मारता है, ऐसा झपट्टा मारता कि आंखें निकाल लेता है। ठीक, तो हम तुम्हें बता रहे हैं, जिसके पास हो आन बान शान वही है असली सचान। समझे? सचान माने क्या होता है? सचान माने होता है बाज। सचान माने होता है बाज, और परशुराम की उपाधि है बाज की। देख मही सकल सकुचाने, बाज झपट जनो लवा लुकाने। देखो, सिंह तुम हो सकते हो, शेर तुम हो सकते हो, हम शेर वेर नहीं है ना। तो यहाँ पर लक्ष्मण सिंह और परशुराम सचान। ठीक, तो इसलिए, और देखो राय सिंह होशे हमसे कितने समय बाद निकाल ली जान, कितने समय तुम्हें आंख निकालनी पड़ेगी, वो हमारी आंख निकली निकलाई है। तुम्हारी आंख निकली निकलाई, सिंह की कभी आंख निकलती नहीं, सिंह की आंख सिकुड़ती है। अच्छा, सिंह को पंचानन इसीलिए कहते हैं, हाँ, क्योंकि उसके नेत्रों का ही जादू है महाराज। नेत्रों का जादू, उससे बड़ा जादू उल्लू में होता है। हाँ, लेकिन वो रात्रि में देख पाता है। वो अकेले 5 दिशाओं में देख, और सिंह रात में नहीं देख पाता है। वो अकेले 5 दिशाओं में देख सकता है, तभी उसको पंचानन कहते हैं शेर को। एक कारण और है शेर को पंचानन कहने का, जितना शेर के जबड़े में शक्ति होती है उतनी ही शेर के पंजे में भी शक्ति होती है। क्या बात है, समझ रहे हो? उसके शेर के पंजे में भी शक्ति होती है। और जो उल्लू है, तो उल्लू 360 अंश तक एक स्थान पर बैठे बैठे देख सकता है, एक स्थान पर बैठे बैठे। सिंह 360 अंश नहीं देख पाएगा, सिंह 360 अंश नहीं देख पाएगा, तो इससे अधिक। और सिंह के चलने में आवाज भी हो सकती है, लेकिन जो उल्लू की उड़ान होती है, ये नीरव उड़ान होती है, किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। तो यहाँ पर तुमने कहा कि जो अपनी प्रशंसा करता है वो ऐसा मालूम देता कि अपने पांव स्वयं छू रहा। अरे परमात्मा ने भी अपनी प्रशंसा की है, और कहा तो प्रमाणित हुआ, मोरे नहीं अधिक कछु तो ही। वो बता रहे हैं कि मैं इतना सामर्थ्यवान हूं कि तुम्हारे लिए कुछ ऐसा नहीं जो अधेय हो। तो ये अपनी प्रशंसा है, अपनी सामर्थ्य बता रहे हैं कि नहीं? अपनी सामर्थ्य बता रहे हैं। अरे दुनिया की बात छोड़ो, तुम्हारे भाई ने अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुंह से की है, तुम्हारे भाई ने अपनी, तो क्या बता दे अपमान कि रघुवंशी न करो सहज सुभाऊ, रघुवंशी न करो सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरिए न काऊ। ये अपनी प्रशंसा बता रहे हैं, अपनी प्रशंसा बता रहे हैं, तो क्या मान लें, अपना अपमान कर रहे हैं। तो जब तुम्हें बेटा वो तुम्हें अबोध जानकर, तो हम भी तुम्हें सुबोध थोड़ा जान रहे हैं, हम भी तुम्हें अबोध है जान रहे हैं। अपने रघुवंशियों का स्वभाव बताना, अपने पूर्वजों की चर्चा करना, अपनी प्रशंसा करना नहीं है महाराज। ये वृंदावली है और ये तो चलती ही आ रही है, वंशावली है, ये तो चलती ही आ रही है। रघुवंशी कर साज स्वभाव, ये रघुवंशियों का साज स्वभाव है। ये अपनी प्रशंसा करना नहीं है। अपनी प्रशंसा करना क्या है कि मैं भगवान हूं, मैं सामर्थ्यवान हूं, और ये मैं कर्तापन का अभिमान है। और ये अभिमान जिसके अंदर प्रवेश कर जाता है महाराज, तो वो अपने आप को सर्वेश्वर मान लेता है, अपने आप को सबसे बड़ा मान लेता है। बस वहीं से उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए महाराज, अभिमान करो, जो अभिमान नहीं, अभिमान करो, जो लेकिन अभिमान इस बात का ना हो कि मैं भगवान हूं, अभिमान इस बात का हो कि मैं भक्त। क्यों भैया? परशुराम जी भगवान शंकर जी के भक्त हैं कि भगवान है? भक्त है। तो आपको अभिमान अपने भक्त होने पर होना चाहिए कि छाती ठोक के कहोगे कि हम भगवान हैं। परशुराम है, आप भक्त हो। परशुराम भगवान शंकर के भक्त नहीं, भगवान शंकर के शिष्य। चलो ठीक है, चलो अब धीरे से आ रहे हो, धीरे नीचे आ रहे हो।
जहां तुम्हारा जैसा ऐसे जब झटका लगेगा ना महाराज तो धीरे धीरे वहीं आ जाओगे। झटके तो तुम्हें लग चुके हैं। भगवान नहीं हो सकते हो, शिष्य हो सकते हो, भक्त हो सकते हो, लेकिन भगवान नहीं हो सकते हो। भगवान हमारी दृष्टि में केवल एक है। इसमें एक है एक। अरे यहाँ पर तो कई भगवान कहे गए। उपजई जा सुअंस ते नाना, उपजई जा सुअंस ते नाना, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना। ठीक। और नाना, नाना माने क्या? एक, बहुत, बहुत। तो भगवान तो बहुत है, भगवान तो बहुत है। और देखिए भगवान गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु नर रूप हरि। जैसे गुरु भगवान तो गुरु सर्वेश्वर है, वो एक है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय। तो गुरु को हम भगवान कह सकते हैं। और भगवान होने के लिए 6 संपत्तियां होना आवश्यक है, जिसमें जानकारी आपको केवल 2 की है और अधूरी जानकारी बड़ी भयंकर होती है। भाई अब कैसे मान ले भगवान? अरे भाई हमें ये क्या तुम्हें बताने, हमें बताने की सीधे आवश्यकता कि हमें लोगों ने भगवान स्वीकार किया। तो मैं तो लोगों ने पापी तक कहा है। लोग क्या कहा? लोगों ने पापी। हमें लोगों ने? हाँ, तुमसे पाप हो गया। नहीं, लोगों ने पापी कहा है। बिल्कुल कहा है। पापी कहा है। कहा है। सिद्ध करो। राम राम महाबाहो भगवान पापम कारसी। एक पल, ये कहने वाले कौन है? रुक जाइए, ये पिताजी का वाक्य है। पिताजी ने आपसे कहा कि तुमसे पाप हुआ है, पिताजी ने हमें ये नहीं, और जाकर के प्रायश्चित करो, जाकर के प्रायश्चित करो। तुम्हारा शब्द क्या आया कि पापी कहा है? छत्र रोषाद प्रसाद अरे राम को ले जाता स्वग है वृषाली नाम छाया प्रतिज्ञाएं शस्त्रम प्रतित्व मानसी। जाकर के प्रायश्चित करो। प्रायश्चित किया है आपने। परशुराम को इसके बाद, ये भी बताओ, परशुराम को इसके बाद क्या? ये तो बताओ कि हमसे पाप हो गया, सुनो, अपराध हो गया, हम जाकर के हमने उसका प्रायश्चित किया, दंड भोगा। बोल चुके हो भगवान मैं खिसिया गए। जब उत्तर चढ़ा बैठा है ऊपर तो खिसियाने से काम थोड़े चलेगा। परशुराम को क्या कहा गया तो सुनो। सुधानु देव्यान बनिजो महारणे कुठार धारेण गिरीश्या साहस बाहुम तज भवम भैरतश्चै वसुधयो नरगिसम। हमें वसुधा का स्वर्ग, चलता फिरता स्वर्ग बताया गया है। देवताओं के लिए अमृत तुल्य बताया गया है। सुधान देव्यान बनिजो महारणे, जिसका व्यापार ही महारण है। वो कौन? कुठार धारेण गिरीश्या, परशुधारी भगवान शंकर का शिष्य जो है क्या? जो धरती के लिए स्वर्ग है, धरती के लिए स्वर्ग है। हमें तो ये उपाधियां दी गई हैं। और ये कब के बाद दी गई हैं? ये इसी के बाद दी गई है। जब हमने सहस्रबाहु का निपातन कर दिया उसके बाद भाई तुमने, तुम्हारा तर्क ये था कि भगवान शंकर को भगवान कहा गया, तो मैंने तत्काल तुम्हें बात दी कि हमें भी भगवान कहा गया। अब तुम ये काटते कि नहीं, तुम्हें भगवान नहीं कहा गया, तुम्हारी भूल है, तो हम तुम्हारी बात मानते। तो ये जबरदस्ती वाली बात थोड़ा चलेगी। तुमने कहा कि भगवान क्या देवताओं को डरवाते हैं? तो भगवान के कोप से देवता डरे, मेरी भी कोप से देवता डरे। भगवान नरसिंह के कोप से देवता डरे। देवता का सारी सृष्टि भयभीत हो गई। ये सामर्थ्य के कारण ये भगवान हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। कोई हल्का व्यक्ति हो तो उससे भयभीत नहीं होंगे, लेकिन जो सामर्थ्यवान व्यक्तित्व है उसके क्रोध से, उसके बल से सभी परिचित हैं। देखिए, क्रोध प्रभावी हो सकता है, क्योंकि क्रोध का प्रभाव 2 गुना होता है। आप में शक्ति कम है, लेकिन अगर क्रोध में शक्ति का प्रयोग करोगे तो शक्ति का प्रभाव 2 गुना हो जाएगा। ये क्रोध का है प्रभाव। और महाराज, आप भगवान शंकर जी की बात कर रहे हैं। हमारा क्रोध देखो,
हमारा तो साधारण व्यक्ति है, हमें क्या लेना देना? लेकिन हमारा क्रोध देखो। आप विशेषता देख रहे हो ना, तुम्हारी विशेषता देखो। अगर हम विशेषता- लखन सकोप वचन जे बोली तो डगमगान मही दिग्गज। अरे उसको उठा लियो, नहीं उठाए पा रहा तो कहे लेके आते हो। सब चौपट कर दिया, फेंक रहे हो। सब चौपट कर। हमारे क्रोध करने से धरती के दिग्गज डोल जाते हैं और तुम्हारे क्रोध से पत्ता तक नहीं डोलते। समझो, तो शक्ति किसके क्रोध में? हमारे क्रोध में प्रभाव ज्यादा है। अब रही बात भगवान की, ऐसा प्रभाव हम नहीं फैलाते। देखिए महाराज, भगवान का स्वभाव कैसा होना चाहिए? भगवान का स्वभाव बड़ा निर्मल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। देखिए, बड़ों का स्वभाव बताओ, भगवान का स्वभाव बताओ, और ये जो तुम स्वभाव बता रहे हो ये निर्मल, ये जनों का स्वभाव। अरे सुनो तो महाराज, जनों के लिए कहा गया, भगवान का बताओ। तुम्हारी पल्ली कुछ नहीं पड़ता है। देखो, हम चाहे जितनी अच्छी बात कहे, तुम बेकार व्यक्ति हो। भगवान का स्वभाव कैसा होता है? सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, रघुनाथ स्वभाव। भगवान का स्वभाव कैसा है? निज अपराध रिसाए ना काऊ, निज अपराध। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपराध भी कर दे और वो व्यक्ति भगवान कोटि का है, तो भगवान कभी अपने प्रति किए गए अपराध का दंड नहीं देते। वो क्या करते हैं? अपने अपराधी का भी भला करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। लेकिन वो अपराधी दंडनीय तब हो जाता है जब वो अपराधी भगवान के भक्तों का भी अपराध करने लगता है, भक्तों को कष्ट पहुंचाने लगता है, तब भगवान को क्रोध आता है। जो अपराध भगत कर करई, तब राम रोष पावक सो चरई। लेकिन स्वभाव कैसा है? निज दिस देख दया निधि पोषो, कृपा निधि पोषो। ऐसा स्वभाव है भगवान का। लेकिन तुम्हारा स्वभाव, जरा अपने स्वभाव को भी तो देख ले। अपना स्वभाव देखो। देखिए, जो तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि जिस स्वभाव को सुन करके अच्छे अच्छे लोग भयभीत हो जाते हैं। अब सुनिए, ऐसा स्वभाव है। अब सुनिए, भगवत कर विनय जी, भगवत कर स्वभाव सुन सीता। जैसे ही सीता जी ने आपका स्वभाव सुना तो अर्ध निमेष कल्प सम बीता। तो ये प्रभाव नहीं, ये दुष्प्रभाव। अब सुन लीजिए, रामलीला का बेटी का स्वभाव तो ये बतलाने लगे कि भगवान का स्वभाव क्या है, राम का स्वभाव क्या है। तो माने राम हम पर क्रोध नहीं कर रहे, तो माने हम ठीक हैं, क्योंकि इन्हीं की बातों से हम सुरक्षित हो गए। इन्होंने बतलाया कि सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराधो रिसाई न काऊ। जो अपराधो भगत कर करई, जो अपराधो भगत कर करई, राम रोष पावन सो जरई। राम रोष तो माने हम कहीं से दोषी नहीं हैं। अगर हम दोषी होते, हमने भक्तों का कोई अपराध किया होता, तो राम हम पर रोष करने लगते, और राम का रोष हमारे सामने नहीं हुआ तो राजकुमार लक्ष्मण हम दोष मुक्त तुम्हारे। अगर आप दोष मुक्त हैं, अब तो धनुष तोड़ने वाला भी दोष
स्वभाव के बारे में मैं तुम्हें बताए देता। बड़ों का स्वभाव क्या होता है? तो बड़ों का स्वभाव होता है सांसत करी, सांसत करी पुनि करई पसाऊ, सांसत करी पुनि करई पसाऊ, नाथ बड़े ने कर यह स्वभाव, नाथ बड़े ने करो। तो अगर हम किसी को डांट भी रहे हैं, किसी को भयभीत कर रहे हैं, तो ये बड़ों का अधिकार है, ये बड़ों का अधिकार है। चलो हम समझ रहे हैं। बड़ा खराब बना एक बिंदु पर अगर अधिक वार्ता करोगे तो वो नीरस हो जाएगी। बड़ा खराब बना। हम चलो माने लेते हैं कि आप दोष मुक्त हैं। थोड़ा हमारी भी सुन लियो। अरे बहुत देर बोले जो अपनी वीरता बता के ना ऊपर तो। अच्छा कितने दिन लगातार बोल सकते हो? हम दिन, अरे दिन ही नहीं बोलते, लगातार बोल रहे ना भाई, वो भी वीर रस ना दिन थोड़े बोलेंगे। हम सूर्यास्त से पहले पहले यहाँ से जाने की योजना में। अच्छा आऊंगा, तुम कहा तो दिन। अगर सूर्यास्त में आपको जाना पड़ता है सूर्यास्त के पहले पहले तो पहले थोड़ा आ जाया करो। अब पहले का पहले धनुष तो टूट गया तो बीच में आते हो, बीच में नहीं, पहले बीच में नहीं आए, बीच में नहीं आए, बीच में तो आए बिल्कुल कमल पतंगा, बीच में तो धनुष टूटा है, तो बीच में टूटा और पीछे में आ गए। और बीच के बाद में आए, पहले नहीं आते, बाद में आए। पहले कहाँ सोते रहते हो? तो संदेश नहीं वो था, हम जानते हैं कहाँ सोते। कोई संदेश नहीं गया, संदेश नहीं गया। देखो महाराज ये सब, और देखो ये सब बातें हमसे न करो। जब संदेश गया, संदेश में मिला तो हम यहाँ पर आए, ठीक। तो अब यहाँ पर तुमने एक बात बताई कि हमारा एक बात नहीं, हमने कई बातें बताई आपको, उन बातों को तो निपटा दिया, लेकिन तुम हमें को नहीं बता पाए। एक बात ये ले लो, लाओ। तुमने बताया कि लखन सकोप बचन ये बोले, जगमगान मही दिग्गज टोले, जगमगान मई। गंदे व्यक्ति हो, हम गंदे होगा, तुम महागंदे। तुम करने क्या आए हो इस धरती पर? हम हाँ, हम धरती में जो आप जैसे भार हैं सही उनको कम करने के लिए आए। सही बताओ, सही जो धरती के बाहर हैं। तुम्हें व्यास जी की सौगंध है, सही बोलना। देखिए व्यास जी हमको सबसे पहले ज्ञान दे चुके हैं। व्यास जी तुम्हें कई बार ज्ञान दे चुके होंगे, एक बार थोड़े, उन्होंने तो कई बार ज्ञान दिया होगा, तो देते ही रहते हैं, लेकिन ईमानदारी से बिल्कुल सही बताना। तुम्हारी सौगंध सही बताएंगे, बिल्कुल नहीं, व्यास जी की सौगंध, हमारी सौगंध ना खाओ, व्यास जी की सौगंध खाओ। व्यास जी ये पूर्ण है। नहीं, व्यास जी अगर आपको ज्यादा प्रिय है तो आप खाओ। ये नहीं, हमें आप ज्यादा प्रिय हैं। हम तुम्हें प्रिय हैं, बहुत आपके चरण हमको बड़े प्रिय हैं। तो क्या प्रिय व्यक्ति के साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है जैसे तुम कर रहे हो? नहीं, आपके चरण प्रिय है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव हमका प्रिय है। एक पल नहीं तो व्यक्ति, तो तुम ये गलती क्यों कर रहे हो? चरणों के प्रति हमारा प्रेम है। यहाँ पर विश्वामित्र मिले दुनियाई पद सरोज में नीरू भाई, ये है प्रेम। ये विश्वामित्र का लेकिन प्रेम, तुम्हारी वाणी इतनी कर्कश है। ये विश्वामित्र का प्रेम है, ये विश्वामित्र का। उन्होंने चरणों में ही मेला, उन्होंने गले से नहीं लगवाया। धरती पर यहाँ करने क्या है? धरती पर हाँ, अपने प्रभु की सेवा। सही बताओ, तुम्हारी सौगंध ना भाई, तुम सेवा करने नहीं आए, सही बताओ, लिखा पढ़ी वाला। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, अरे तुम क्या, यह दिनकर कुल रीत सुभाई। तुम्हारा वाक्य नहीं है, ये हमारी वंश की परंपरा है। वंश की परंपरा है, लेकिन तुम क्या करने आए हो? सही बताओ। जेठ स्वामी, बड़े भाई स्वामी है, छोटा भाई सेवक है। सही और अगर कोई छोटा भाई धरती पर आता है तो अपने बड़े भाई की सेवा के लिए आता है। तुम सही बताओगे इस धरती, लेकिन तुम धरती के बाहर हो। रुकना। अच्छा, हम धरती के बाहर हैं तो धरती हमसे कभी कष्टित भी हुई होगी, और क्या? क्योंकि जो धरती है, जब धरती अपना भार देखती तो वो कष्टित होती है, और धरती तुमसे कष्टित हो रही है। लखन सकोप वचन ये बोले तो डगमगानी मही, ये तुम ही बता गए हो। धरती डगमगा रही है,
धरती जगमगाती है तो किसके? उद्दंड व्यक्ति की उद्दंडता से। कैसे? जैसे एक जगह धरती और डगमगाई, चलत दशानन डोलती अवनी, चलत दशानन डोलती अवनी, कर गई गर्वो श्रमई सुर रवनी। अगर परशुराम से कहीं धरती भयभीत हुई हो तो बताओ। देखिए महाराज, अगर हमारे क्रोध के प्रभाव से दिग्गज टोले हैं तो इसके बाद हम फिर बोले, और क्या बोले हैं? दिस कुंजरौ कमठ अहि कोला, धरहु धर धीरे न डोला। उन्होंने तुम्हारी बात मानी है? हमने सावधान किया उनको। उन्होंने तुम्हारी बात कि जो भी काम करो अपना सावधानी से करो बाबा। बेटा उन्होंने तुम्हारी बात मानी है? चरण नहीं मानी है। ब्रह्मांड को चरण चाप कर दिया। उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी है। तुमने कहा शांत रहना, वो हमारी कोई मानता कहा? कहते हम सही है, हाँ। लेकिन हमारी कोई मानता नहीं है। जैसे तुम नहीं मान रहे हो, कहे हम सही रहे। अब तुम्हारी बात तुमसे बड़े न माने तो ठीक है, वो बड़ों को इस बात का मैं बड़ा कष्ट रहता है। तुम्हें कोई हमारी बात नहीं मानता। तो तुम ऐसा करो, तुम सभाओं में जाना बंद, विनय जी, तुम सभाओं में जाना बंद कर दो। सभाओं में जाना बंद कर दो। तुम्हारी बात अगर कोई नहीं मानता कि तो हम नहीं आएंगे, पहले में लिख के दो कि हमारी बात सब लोग मानोगे। पहले लिख के दो हमारी बात सब लोग मानोगे, ठीक? तो इसलिए तुम ये बातें हमें न बताओ, और इतना तुम हमें मनवाने के चक्कर में पड़े क्यों? इसलिए हाँ। कि अगर हमारी बात मान जाओगे हाँ। तो आज से आपको सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारी बात मान ले तो सुख मिलना प्रारंभ हो। सुख अगर प्राप्त करना चाहते हो तो हमारी बात मानो। ऐसा कुछ है? ऐसा बहुत कुछ है। मैंने तो ये जाना है कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, तैयारी तो बहुत है ठीक आपकी। है? परलोक और यहाँ अगर सुख चाहो तो भक्ति का कोई भी एक प्रकार अपना लो। तो हमने भक्ति के एक प्रकार को अपनाया है। भगवान शंकर के प्रति अपनी संपूर्ण निष्ठा समर्पित कर दी है, और भगवान शंकर के प्रति निष्ठा समर्पित जो कर देता है, ये भक्त के लक्षण है शुद्ध शुद्ध। राम भगत कर लाछन ये बिन छल विश्वनाथ पद नेहु। अब तुम जरा अपने लिए प्रमाणित करो। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम पिताजी को बहुत मानते हैं, सबसे बड़ा हम पिताजी को ही मानते हैं, लेकिन पिताजी की एको नहीं मानते। पिता को मानते हैं लेकिन पिता की नहीं मानते। देखो परशुराम माता को मानते हैं लेकिन माता जी की नहीं मानते। ऐसे आप हैं कि भगवान शंकर जी को बहुत मानते हैं, हाँ। लेकिन भगवान शंकर जी की नहीं मानते। क्या नहीं मानी? और भगवान शंकर जी की बात क्या है? क्या है? बताओ। राम नाम शिव सुमिरन लागे, तब जाना सती जगतपति जागे। वो यदि जब सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं। तो बढ़िया राम जी का नाम ले और ना ले पाओ तो लक्ष्मण का ले। सुनो तो करो एक पल, जब वो सुख की अनुभूति करना चाहते हैं तो फिर भगवान के चरित्रों का श्रवण करते हैं और दर्शन करते हैं। और जब उन्होंने चरित्र सुने तब उन्होंने सुख ही नहीं परम सुख की अनुभूति की। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। ये वर्ज फिर से बोलो, बड़ा अच्छा लगा। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। वर्ज में जो भर की आवाज आ रही ठीक है, सुनी उड़ंती रा का जब प्रयोग होगा
उड़ंती रा का प्रयोग होगा तो अरर सुनाई ही देगा। बहुत सुंदर ठीक लगा है। और जब रा पूरी होगी तो बारज, तब ये होगा। एक बार पुनः फिर से। तो राम कथा मुनि बरज बखानी, अब कुछ कम हुआ। बरज बखानी लाला बरज बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मानी। अब तुमने कहा जब भगवान शंकर सुख की अनुभूति करना चाहते हैं तो राम का नाम लेते हैं, तो कैसे? इसके लिए आप साक्ष्य दीजिए। राम जी की कथा एक बार हो रही थी, कहा त्रेतायुग में। महात्मा कुंभज ऋषि कह रहे हैं, एक बार, ये सुख का प्रमाण है, त्रेतायुग माही शंभु गए। भगवान शंकर जी गए, क्यों? क्योंकि उन्हें सुख की अनुभूति करनी है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी, माता सती को भी ले गए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब सुख मिलेगा कहाँ? जब वो राम जी का नाम लेंगे, राम जी की कथा सुनेंगे या राम जी का रूप देखेंगे, तभी सुख मिलेगा। अब उसमें नाम भी है, कथा भी है, रूप भी है। हमने नाम का प्रमाण दिया था, आपने कथा का प्रमाण दिया, अब मैं रूप का प्रमाण दे रहा हूँ। तो ये जो शंकर राम, बीच में ना रोका करो। अरे काहे ना रोका? बीच में रोकोगे तो हमारा मस्तिष्क जाएगा और फिर हम एक बार में तो बदल नहीं जाएगा। उंगली न दिखाना। जानते हो फिर आज भी वो प्रमाण है। ध्यान रखना, वो ही है। वो प्रमाण डुंडू करने में भाग जाओगे, बड़े बड़े भाग गए, आप भी भाग जाओगे। डुंडू करने में देर मिलेगी, मना कर लो इनको। बिना समझा ये बीच में ना बोले, हम बता रहे और हैं। नहीं तो आ जाए। हाँ आ जाए आप। अच्छा तो कर लियोगे? भाग जाओगे जब हम धनुष संभालेंगे। अच्छा पड़ जाओगे फिर चक्कर में, धनुष सर में उठा लेंगे, क्योंकि बाबा ये रघुवंश अक्खर है, नहीं वो नहीं कर सकते। जगत की चंद सर जा विषम विशाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया है? अगर ते ही तो जाते हो, जगत के सिंहों के सामने अपना ये लोहा दिखाते हो। दोनों हाथ से कहो धनुष और शक्ति लगा कर वार करो। हाँ सब उतार उतार फेंक दो। दोनों हाथ से कहो धनुष और शक्ति लगा कर वार करो। तेरा चुनौती परशुराम, तुम मुझ पर कोई वार करो। मैया के हो दूध पिए, मैया के हो दूध पिए, तो अब ना देर लगाना तुम। शीश काट कर मेरा विनय को आग दिखाना तुम। इतना ना कर सको आग तो ये छाती नहीं पहाड़ है ये। और साहस के पद को खोकर वीरता तुम्हारी राह है ये। देखता ही विप्रवेश तो छाभर में मजाक चखा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के फंसे की याद भुला लेता, छीन लेता सभी लोहा लंगर, सब छीन लेता, करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर पर तनाना मुंगी सभी भुला देता और सीधे ककोल की रास्ता। एक फरसे को छीनो, तेरे जैसे छोटे छोटे छौनन को काटना है। एक फरसे को छीनो, तेरे जैसे छोटे छोटे छौनन को काटना है। या के छुआ तू छार हो जाएगा। होगा प्रहार नम परस का तो वक्त पर बड़ा बड़ा धागने हाय हाय चिल्लाएगा और बीतेगी ऊपर तो देवेंद्र ऊन सहाय हो, देवेंद्र ऊन सहाय हो। चक्कर में न पड़ो, चक्कर में ऐसा ज्ञान देंगे कि सुनते ही रहोगे। तुम्हारे पिता के मित्र हैं, कुछ कह नहीं रहे। तुम्हारे पिता के मित्र हैं, और क्या? वो भी न सहाय होए, देवेंद्र ऊन सहाय होए। और सभा का कोई वीर तेरे पास न आएगा। जाओ फरसे को छीनने की बात करा, यही परस तुझे ही यमलोक पहुंचाएगा। ताते समझाओ भाग जा चुपचाप, ताते समझाओ भाग जा चुपचाप, नहीं तो बीते की ऊपर तो
कभी चक्कर में नहीं पड़े हो? अगर मक्कर में पड़ गए तो फिर क्या होगा? चक्कर में पड़ना भूल गई हो चक्कर मकर उलझ वो फांद लो समय बढ़ेगा होगा बड़ा। जब श्री दशरथ के लाल से तो भाग जाइयो महेंद्रा चल, कभी सूरत न दिखाइयो आए, क्योंकि वीर रघुवंशी जलमा लड़े काल से। फरसा को छुपाई लीजिए, धनुष को जुड़ाई लीजिए, तो वो ऐसा ना हो कि धोखा हो जाए लखन लाल से। या तो समझाऊं मुंह से ना भिड़ो, जा कहूं कोनो द्वारे मां समुद्री टाप हो जाए। अरे दशरथ के नंदन पर गई हो फंदन माए, श्री यमदग्नि के नंदन के बाण बड़े बंका है। राम के समय काज परिहोना दिखाए मोई, मिथिला में हुई है समर मोई शंका। गिर पर उनके ऊपर गिर पर अलाउ ना नहीं, वो हमारे बड़े प्रिय हैं। तभी तो उन्हीं की गोद में गिर पड़ो, गिर पड़ो। उनकी गोद में हम खेले। आते समझाओ, समझा रहे हैं कोई के करो युद्ध आज निरशंका है। भूल गए हो कहा था? फिर मैंने भी हटानी है और यहाँ साफ प्रकट करके जाऊंगा कि किस दूध में कितना। नीत पथ पर यह चले तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। नीत पथ पर यह चले तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। ओ अनीत का लिया सहारा तो अस्थियां तुम्हारी। जीवन है संग्राम, दिखते हैं केवल हमारे जैसे पानी वाले, है काम यहाँ प्यारों का जिनको पड़ते हैं निज प्राणों के लाले। प्रतिज्ञा तो कभी महाराज खिसती नहीं है तुमसे, केवल जीव से बड़े बाण सवाया करते हो। अगुआ तो बनते नहीं हो कभी, विश्व को नष्ट कराया करते हो, लेकिन ये याद रखो फिर भी होते हैं पुरुष खिलाड़ी जो महारथी बन जाते हैं। ठीक नहीं, उनको अपने हथियार गिराते हैं। जिनका होता है हृदय विमल उनको कहते मन के काले। जीवन है संग्राम, यहाँ टिकते केवल अड़ियल वीले थप्पड़ वाले। ये हमने हम अगुआ बन नहीं बनते, अगुआ बनो मंडली बांधते घूमो, तो ये बनी व्यवस्था नहीं। अगुआ बनने का काम गुरु को सौंप दिया है। गुरु पूरा अगुआ बनने के नेतृत्व उनके पास है। रत्नाकर को हमने सौंपा था, लेकिन वो अगुआ नहीं, वो भगुआ बन गया। अरे रत्नाकर तो चोर है, और रत्नाकर चोर ही नहीं, चोरों को शरण देने वाला भी बना। तभी तो महात्मा अगस्त ने उठाकर पी लिया रत्नाकर। चोरी की है, ऊपर से चोरों को शरण देने वाला बन गया, तो महात्मा अगस्त ने उठाकर पी लिया। इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हो? देखे तेरे जैसे घोर घमंडी जाने कितने मन के काले, और मिट्टी में मिल गए सभी जब पड़े हमारे पाले। आज धरा से विद्रोही का सूर्य अस्त कर दूंगा, आज धरा से विद्रोही का सूर्य अस्त कर दूंगा, और रणती जानी ठान तो हौसले पस्त कर दूंगा। केस पकड़ के पटक भूम पर करूं दुर्गति तेरी, केस पकड़ के पटक भूम पर करूं दुर्गति तेरी। या तेरी टूट जाए यदि आज बजी रणभेरी, इससे समझाता मुझे चलने तू कर ले बुद्धि तेरी। नसनस तेरी काटूंगा फिर छाटूंगा यदि आज बजी रणभेरी। हो भगना समझ जाओ कहने से, नहीं तो दांत में खट्टे बनाऊंगा। बड़ी शान से कि सरा मत है तो दाग अभिमान बिछाई में उठाऊंगा। सरासन धनुष मार बोध कर वीरे शत्रु की सोच की संता भाऊंगा। एती ना करो तो शपथ है आपकी, अपने बाप की। तुम्हें हो माता पिता तुम ही सब कुछ हो, अम्मा भी हो पप्पा भी हो। हम तुम्हारे दुश्मन हैं अकेले, नाम तुम्हारा अम्मा। ये आपकी भावना है, हमारी भावना देखो। अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल कहूंगा, तो चढ़ेगी प्रत्यंचा पड़े कालीन शाप की जब यह धरा धस जाए और प्रलय मच जाएगी। चूर चूर होगी वसुंधरा पलट पाई, गर्वक कबीलों की छाती छिल जाएगी। न भाएगी मिथिला न सुहाएगा धनुष, लक्ष्मणा तेरे प्राणों की बाजी लग जाएगी। ताते समझाओ भाग जा चुपचाप, नहीं तो आन बान शाम सारी मिट्टी में मिल जाएगी। अरे मैं कभी भी प्राणों का लिए तीव्र तूफान मेरा क्या करेगा? है नहीं डरवाए जी प्रतिकूल है, इन पैरों में कसकता सूल है। बल्हा जब मैं लिए विश्वास में तो फिर पंत भी वीरान मेरा क्या करेगा? ये तीव्र तूफान मेरा क्या करेगा? उसके पत्तल ही सागर गीत सुनाता है, उत्साहपूर्ण मेरे बल
पर ये अमर हर्ष मनाता है मुझको आता हुआ जान। ये प्रगट प्राण अर्पण करती, मधुर भी मत समृद्ध देकर अद्भुत मेरा स्वागत करती। ये धरणी भी प्रेम पूर्ण पुलकित मेरी कीरत की हृदय बनकर पग पग पर गिरती है सुषमा, मेरी कृति स्मृत बनकर है मुझको आता हुआ जान। ये सुरपुर खिलता जाता है उत्साहपूर्ण मेरे बल पर ये अमर हर्ष मनाता है। अरे शब्द का संगीत पाकर विश्व का राही चलेगा और अब जगत में लक्ष्मण की क्रांति का दीपक चलेगा। अरे परस्पर संभल जाओ, अब संभल जाओ, क्योंकि सामना है काल के भी काल का रक्त खौला जा रहा है आज छत्री लाल का। सूर्य के संदेश तल में आज मिथिला में ढलेगा और अब जगत में लक्ष्मण की क्रांति का दीपक चलेगा। तो विश्व का राही चपल हुआ निश्चय ही मरेगा। सूरताई वीरताई देख लूंगा आज क्षण में, सूरताई वीरताई देख लूंगा आज क्षण में। बहुत सहस्रबाहु अर्जुन से कटेंगे आज रण में, ये घोषणा अवतार की है आज रण तांडव मचेगा। विश्व का राही चपल हुआ निश्चय ही मरेगा। अरे आवेश के रथ पर चढ़े हो, आवेश से तुम जा रहे हो, सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। धनुष खंडन हार पर क्यों व्यर्थ सारा रोष है, इस पर से विकसित हुआ क्यों प्राण बड़ा क्रोश है। मोहांत होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष हैं और पूछो यहाँ तो सब कहेंगे कि श्री राम जी निर्दोष हैं। ये सीधी सी बात, ये सीधी छोटी सी बात क्यों नहीं मुनि बुद्धि में बिठला रहे हो। सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो, सामर्थ है तो शिरच्छेदन कीजिए रघुनाथ का, अन्यथा ये परस धर्मा फेंक दीजिए हाथ का। भार्गव सहस्त्रबाहु जैसा दंड दे दो राम को, अन्यथा ये नाम छोड़ो जाओ